पत्थरकंडी विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे और कई चीज़ों को जानने की जो है तो एक कोशिश के साथ साथ बताएंगे कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान कौन जो है तो यहाँ पर कितने इससे जीत दर्ज कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं कि पत्थरकंडी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह से राजनीतिक उठापटक हो रही है, यह हर जगह पर हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो ये देखने को मिल रहा है। लेकिन देखा जाए और कई चीज़ों के ऊपर अगर सोच समझ के बात की जाए तो राजनीतिक हालात को अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें बीजेपी और कांग्रेस के आसपास ही इधर विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिख रही है। 74,846 वोट एक वक्त में बीजेपी ने यहाँ हासिल किया था, तो वहीं 70,379 वोट हासिल करके कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पत्थरकंडी जैसी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर राजनीतिक उठापटक की और कई चीज़ों की अगर बात करें तो बड़ी बेहतरीन तरीके से पत्थरकंडी के अंदर हम देखते हैं तो बेसिक कई एक चीज़ों को लेकर और कई एक मुद्दों के ऊपर जो तो यहाँ पर हम जिसको डिस्कशन कह सकते हैं वो कर सकते हैं। विकास के कई मुद्दे हैं, कई मॉडल है, उसमें जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सामने मध्य मुकाबिल तो ज़रूर है, लेकिन जो है तो कई राजनीतिक सूझबूझ के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजनीतिक उठापटक और कई महत्वपूर्ण स्थितियों में जो है तो भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं जिस तरह से केंद्र सरकार और कई चीज़ों को लेकर हम इसके ऊपर जो चर्चा चल रही है उसके ऊपर हम खास करके बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर काफ़ी जो है तो विवादित चीज़ें सामने आ रही है और उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा की जो बातें हैं वो जनता को परेशान भी करते हुए नज़र आती है। तो यहाँ पर जो तो कहीं ना कहीं हम ये भी बात समझ सकते हैं कि जिस तरह के हालात असम विधानसभा चुनाव से पहले खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के लिए पैदा किए हैं वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से उनकी बयानबाजी रही है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुए और कई एक चीज़ें हुई है, उसके चलते जो एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज बंधु ये बात समझ चुके हैं कि एक बार जो है तो इनका नंबर है, उसके बाद जो तो किसी ना किसी का नंबर आना ही है। तो इसी तरह से जो है तो आर्थिक जो है तो किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा।